ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रोडा बन का जो डेली टीचिंग का बुक ले रहे हैं, सबको बहुत सारा अबंडेंस ऑफ विजडम मिल रहा है। तो आप सब जन इस लिंक को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो जैसे सबका भला हो। तो आगे जाते हैं। हम अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, 299 डे का हम लोग ने पढ़ा था। 302 तक गए थे हम। आज हमारा देखो अच्छा बहुत ही बढ़िया निकला है। 303 जो इम्पोर्टेंट नंबर है, जैसे कि बताया गया है, इसमें बताते हैं रॉन्डाबन हमें कि हम इतने बुद्धिमान होते हैं कि जब हमारी पुरानी कार अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती है, तो उसकी जगह नई कार लेके आते हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, इतनी अंदर अंदर की बातें आ रही है सामने कि जैसे हम इतने डीप जा रहे हैं उसमें। तो हम क्या करते हैं, जब भी पुरानी कार हमें जो उद्देश्य हमारा है वो पूरा नहीं कर पाती है, तो हम उसकी जगह नई कार लेके आते हैं और हम पुरानी कार लौटा देते हैं और नया मॉडल लेके आते हैं और अपनी नई कार की यात्रा करते हैं। तो क्या करते हैं हम इसमें, आपके भीतर भी कुछ बुद्धिमान होता है कि जब आप अपना वाहन यानी शरीर अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है, अभी ये हेल्थ रिलेटेड बता रहे हैं, तो हमारा शरीर जब भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता है तो उसे बदल देता है। आजकल देखा है ना, नए नए उपकरण आए हैं, नए नए चीजें आई है। तो जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लंग ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो एक नए और बेहतर मॉडल को हम ले आते हैं, तो नए वाहन में आपकी यात्रा को जारी रखता है। तो इंसान का शरीर और कार का वाहन दोनों भी एक तरह से है और आप अनंत काल तक ड्राइवर हैं। हम यानी हमेशा ड्राइवर ही रहेंगे। तो ऊर्जा का निर्माण या विध्वंस नहीं किया जा सकता। तो यह तो बस स्वरूप बदलते हैं। हमारा भी जीवन कैसा है, पहले बच्चे रहते हैं, उसके बाद हम जवान होते हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एज तो एक मैटर हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, अरे अभी हमारी तो एज हो गई है। पर आज से हमने सोचना है कि हमने जो शरीर है उसकी एज बढ़ी है, लेकिन हमारा मन जो है उसमें अभी भी हम जवान रह सकते हैं। हमारा माइंड जो है उसको अभी भी एक्टिव रख सकते हैं। तो हम खाली उम्र के हिसाब से साल नहीं देखें कितने साल के हो गए, अरे कितने साल का एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम एक दूसरे को बोलते हैं, वाह मैं तो स्वीट 16 हूँ विथ 50 years एक्सपीरियंस। तो यानी वाह, हमने अपनी एज क्या किया, एज को इम्पोर्टेंट नहीं देख के हमने अपने आप को इम्पोर्टेंट दिया। तो हमने देखना है कि हमें कोई चीजों में मॉडल बदली करना पड़ता है, किसका किसका, तो हम करें और अपने शरीर को चलाते रहें और हमारे शरीर के लिए ग्रैटिट्यूड भी करें, धन्यवाद भी करें। जितना हम उनको धन्यवाद करेंगे उतना हमारे पास वो शरीर और अच्छा होते जाएगा। अगर आपका लेफ्ट पैर खराब है, पैर का ब्रेकडाउन है, खराब नहीं बोलेंगे, ब्रेकडाउन बोलेंगे, तो जब भी ब्रेकडाउन है तो हमें पूरे शरीर का धन्यवाद बोलना है। और इस शरीर का जिसका ब्रेकडाउन हुआ है उसने भी आपको बचपन से लेके कितना आपको सपोर्ट किया है, उसके लिए आप बचपन का भी उसका बहुत सब धन्यवाद करना है कि बचपन में आप कितना भागते थे, दौड़ते थे, ये ब्रेकडाउन आने के पहले आप कैसे करते थे। तो और उसको भी पैम्पर करना है, सेल्फ लव देना है, तो ही हम अपने इस वाहन को चला सकते हैं। आगे देखते हैं 304 में क्या बताते हैं कि जैसे कि अपने जीवन की सारी अच्छी चीजों के बारे में आप सोचें। अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितना डीप 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 जा रहे हैं, हमारे पास्ट के जो मेमोरीज है वो भी खुल रही है। तो अभी इतना हमें समझ में आ गया है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, डीप जाते हैं,
तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और डीप होते जाता है, खुलते जाता है, और हमारी मेमोरी भी इतनी शार्प होती जाती है कि जो भी बातें हैं सामने आती है, फिर हम बोलते हैं अरे इसको हमने शुक्राना करना था, नहीं किया कभी। तो अभी उनका भी शुक्राना करके 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 हमारा पूरे खड्डे भरते जा रहे हैं। तो जब ये एहसास करें कि आप ही उन सबको अपने जीवन में लाए हैं, यू आर ओनली द क्रिएटर ऑफ योर एवरीथिंग। आपकी लाइफ का क्रिएशन किसने किया है? आपने खुद। तो आपके विचार, आपकी भावनाएं ही उन तमाम अच्छाइयों को आपकी ओर लाने के लिए सृष्टि की ऊर्जाओं को प्रेरित किया था। तो यानी आपके जो विचार हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, वही मैग्नेट का काम करते हैं। आपकी जो भावनाएं हैं वही मैग्नेट का काम करती है, आकर्षण आकर्षण को अट्रैक्ट करता है। तो सृष्टि से ऊर्जा वो खींच के लेके आता है आपकी तरफ, जो कि आपने ही सोचा है। और जो आप वाणी में बोलते हो वही आपकी तरफ खींच के आता है। तो हमने ये समझा है कि आप बहुत ही शक्तिशाली प्राणी हैं। यानी मैं अगर खुद को बोलूंगी कि मैं इतनी शक्तिशाली प्राणी हूँ कि मैं मेरे विचारों से, भावनाओं से, वाणी से, व्यवहार से मैं सब कुछ अट्रैक्ट करती हूँ, मेरा सृष्टि का मैं निर्माण कर सकती हूँ। आगे और देखेंगे लास्ट, उसके बाद मेडिटेशन लेंगे। तो 305 जैसे कि किसी को बदलने की कोशिश करने के समय की बर्बादी है। हम लोग क्या करते हैं, अरे इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे, देखो ना सुबह सुबह उसका मुंह देखा, उसने मुझसे ऐसे बदसलूकी की या ऐसे बात की। तो हम लोग क्या करते हैं, वो बदल जाएगा ना, वो अच्छा बात करेगा ना, तो मैं खुश रहूंगी। और हम बोलते हैं आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा ना, मेरा दिन अच्छा होना चाहिए, फिर मैं खुश रहूंगी। अरे दिन तो हमारे सब अच्छे रहते हैं, लोग तो अपने अपने हिसाब से अलग अलग हैं। हमें सबको एक्सेप्ट करना है। सबका नेचर अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सबकी समझ समझ अलग है। तो हमने क्या करना है, सबको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। सबका स्वभाव जो है, संस्कार है, अपने अलग अलग वे से उनके तौर तरीके हैं, तो हम किसको बदली नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे हम घर में नई नई दुल्हन आती है तो सोचते हैं अरे उसने हमारे जैसा सब सीखना है, हमारे सब संस्कार अपनाने हैं, पर वो भी तो अपने संस्कार लाई है, उसके भी तो अपने सब स्वभाव है जो भी है। तो हमने उसको भी एज इट इज एक्सेप्ट करना है। तो हमने यहाँ पे जैसे सोचा है कि किसी को बदलने का विचार यह कहना है कि अभी जैसे हैं उस रूप में भी बहुत अच्छे हैं, या योग्य नहीं है, अच्छे नहीं है या योग्य नहीं है, अगर ऐसे हम कहते हैं तो ये नेगेटिव होता है। यह कथन आलोचना, नापसंदी में डूबा होता है। यानी एक जो हमने चार्ट पहले भी देखा था, मनचाहा और अनचाहा, उसमें देखा था कि हमने ये सब चीजें हमें भी नीचे गिराती है। वो जो बीच की एक लाइन रहती है ना, उसमें से हमें नीचे गिराती है। तो हम कहाँ पे जाते हैं, आलोचना करते हैं, नापसंदी, यानी हम अपने खड्डे खोद रहे हैं। तो यह सराहना या प्रेम का विचार नहीं है। तो प्रेम का विचार कहाँ पे लेके जाता है, ऊपर की तरफ। ग्रैटिट्यूड कहाँ लेके जाता है, ऊपर की तरफ, यानी जो मनचाहा के तरफ जाते हैं। तो यह सराहना या प्रेम का विचार नहीं है, जो निराशा और आलोचना, नापसंदी जो बोलते हैं। तो इसी तरह के विचार आपको और उस व्यक्ति के बीच में दूरी बढ़ा देगी। हम लोग सोचते हैं अरे हमने तो सामने सामने बहुत अच्छी बातें की, मैं तो इतना अच्छे से उनसे व्यवहार करती हूँ, फिर भी हमारे पास दूरी क्यों हो रही है, हम क्यों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हमारे पास क्यों एक दूसरे को मिलते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है। तो बोलते हैं कि आपने मन से उनको क्या बोला है। आप यहाँ सामने तो बहुत उनको खाना परोस के खिलाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, गिफ्ट देते हो, वाह बहुत आप अच्छे हो, और अंदर क्या बोलते हो, अंदर उनके बारे में क्या चलता है। तो वो ही तो आपको बीच की दूरी बढ़ा रहा है।
आप क्यों क्या सोच रहे हो, आपकी भावनाएं क्या है। वो तरंगे इतनी स्पीड से जाती है उनके पास कि आप सोच में पड़ जाते हैं। आप भले जो हाथों से व्यवहार करते हैं, मुंह से जो व्यवहार करते हैं, कौन आपकी जो विचारों की और भावनाओं की जो तरंगे हैं उनके पास जाके उनको वो ब्रेक डाउन दे रही है और आपकी दूरी बन रही है। तो रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन क्यों आते हैं, यही कारण है। तो हमने जो बोलना है वही सोचना है, जो सोचना है वही भावना में महसूस करना है, जो हम कहते हैं वही हमें करना है। तो ही हम उनका दिल जीत सकते हैं और आपसी जो दूरी है वो कम कर सकते हैं। तो आपको लोगों में अच्छाई की तलाश करनी होगी, और ताकि यह और बढ़े। अभी एक है ना, ग्लैड गेम भी होती है जो पॉलियाना में हमने सीखी है, पॉलियाना की मूवी में सीखी है। यहाँ पे एक हमने सीखा है कि दूसरों में अच्छाई ढूंढने की है। तो जो कभी हम दूसरों की अच्छाई बोलते बोलते वो अच्छाई हम में भी आ जाती है। और कभी ऐसे होता है कि हम सब में सिर्फ बुराई ढूंढते हैं, गलत कुछ ढूंढते हैं। तो कहीं एक न एक दिन हम भी वैसे हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबको अप्रिशिएट करना है। जैसे हम घर में बैठते हैं, कोई खेल खेलते हैं, तो एक गेम खेलनी है, एक लाइफ में गेम खेलनी है, अप्रिशिएशन की गेम। तो वो एक दिन हम लोग भी खेलेंगे, 2 मिनट के लिए हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे एक दूसरे के लिए। तो ताकि ये और बढ़े, जितना हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं उतना बहुत अच्छा होता है। तो जब आप किसी व्यक्ति में सिर्फ अच्छाइयों की तलाश करेंगे तो आपके सामने जो उजागर होगा उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी 1 सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब लोग के लिए एक एक कुछ पॉइंट बोलेंगे। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल से बोलती हूँ। आप वो गेम हम लोग घर में भी अपने रिश्तों में खेल सकते हैं। जैसे कि अभी हेमा दीदी के मैं बारे में बोलूंगी, वाह उनके इंट्यूशन बहुत अच्छे रहते हैं और गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं। तो क्या किया, ये मैंने एक अप्रिशिएशन किया। अभी मनोरमा दी का जैसे बताएंगे, वाह उनका स्वभाव कितना कूल है, कितने शांत रहते हैं। और वैसे ही अगर अजिता जी का बताएंगे मैं, तो वाह कितनी हंसी प्यारी है इनकी, स्माइल कितनी बहुत प्यारी है इनकी। ये सुनो, ये थैंक ऐसा यू ही। हाँ, जी, थैंक यू भी थैंक तो यू, बोलूं थैंक यू, ना मैं। थैंक यू। आई हाँ, अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू। या और अभी शांति देवी का जैसे बोलेंगे, उनका भी बहुत कूल स्वभाव है, शांत एकदम, सुनते रहते हैं और ओबीडियंट स्टूडेंट है, हर एक क्लास में हाँ, प्रेजेंट रहते हैं हमेशा। और प्रिया थैंक दीदी यू। का बोलना है तो प्रिया दीदी का आवाज तो इतना अच्छा है, तो ऐसा लगता है तो सुनते ही जाए मेडिटेशन के जैसे। यार अजीता जी, मेरे मुंह की बात आपने छीन लिया। हाँ, हम लोग का दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई ना। हाँ, वाह, जो मैं बोलने वाली थी आपने बोल दिया, अब मैं क्या कहूँ। वाह बहुत बढ़िया, बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़िया। मैच। तो हाँ, प्रिया जी की एक एक बात जो है हमको दिल पे लगती है और हम कर बैठते हैं। वाह बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ, यस। प्रिया प्रिया दीदी जी का और एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है। एक्सप्लेन वाह, बहुत हाँ, अच्छा करती है प्रिया दीदी। अरे प्रिया वाह। दीदी, ऐसा लगता है अपन बहुत पहले से अपन एकदम रिश्ते में साथ में ही है, ऐसा लग रहा है। हाँ, यस यस।
जैसा अपन मिलते नहीं ना, तब तक कब 10 बजेंगे, कब 10 बजेंगे, ज्वाइन होएंगे, बराबर, सही में चेहरा देखेंगे, ऐसा वो एक इंतजार करते हैं, इंतजार, इंतजार करते हैं। इंतजार की घड़ी, वाह। तो आज हम शांति देवी अदिता जी से, खुले बालों में बहुत अच्छी लगती है। हाँ यस यस, क्या बोल, किसमें? खुले क्या बोली? बालों में आप बहुत अच्छे लगते हो। हाँ ओके, थैंक यू। अजिता जी है अच्छा ही अच्छा। प्यारी, बहुत प्यारी है, हम लोग साथ में रह चुके हैं, उनका बहुत प्यारा रिश्ता है, वाह। मनोरमा जी ने आज जो नोट भेजा है ना, वो बहुत अच्छा नोट भेज दिया। चुन चुन के नोट भेजा है। अरे वाह वाह। की तारीख, आज की हाँ बोलो। तारीख, आज का महीना और आज का साल वही नोट पर है। यस कहाँ से यस, हाँ लाए? देखा। बेटे ने दिया? किसने दिया आपको? किसने दिया ये नोट? मेरा एक स्टूडेंट है ना, उसके पापा ने। तो आपने उसको नोट को देखते रहे थे क्या, जो एकदम से आपको समझ गया? उन्होंने भेजे फोटो। अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप किया, हाँ हाँ हाँ। चलो अभी उनके हम पास हाँ वो आपको गाना तो है ना, ओ स्टूडेंट प्रिया जी, वो गाना है ना, ओ प्रिया हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। तारीफ करूं उसकी जिसने, है ना? कौन सा गाना है ये? यस, यस। तारीफ तारीफ करूं मैं करूँ क्या उसकी उसकी, जिसने जिसने तुम्हें तुम्हें बनाया। बनाया। हाँ। चलो, ये चलो देखो ये पिकनिक, किताब, हाँ। ये गोल्डन पिकनिक चलो। गोल्डन वाला मेरे बेटे के पास है। वाह। हाँ हाँ। ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा। प्रिया चलो, दीदी, टाइम तो रिज्वाइन करना पड़ेगा क्या? हाँ, प्रिया दीदी, नहीं नहीं रिज्वाइन दीदी नहीं करेंगे, अभी मेडिटेशन कराते हैं, 10 मिनट का डिसे मेडिटेशन। कितना? वो मनोरमा जी क्या बोली बीच में? हाँ। हाँ बोली बोली। प्रिया दीदी, सब पिकनिक लेके जाओ सबको। हाँ चलो प्लान करते हैं, हम लोग सब नागपुर अभी में आते हैं, सब लोग नागपुर रिकॉर्डिंग में हाँ, आते हैं। चालू है, रिकॉर्डिंग बंद नहीं की मनोरमा जी आपने आपके आज। पास ही, आपके पास आना है हमको, रिकॉर्डिंग मनोरमा जी। हाँ नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, बंद नहीं किया। यस 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 यस, हाँ, तो मेडिटेशन करवाते हैं हम अभी। शांति देवी, आपका इस मंच पे स्वागत है। आज का श्रेय जो जाता है मेडिटेशन का, वो आपके लिए। वेलकम टू ग्रेटफुल लाइफ चैनल। थैंक यू, थैंक यू। आप अपने ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए, पालथी मारकर हाथ क्रॉस कर लीजिए, जो चश्मे पहने वो उतार के रख लीजिए। पहले गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस लीजिए। ज्ञान का योग सुना रहे हैं। श्रवण करना, प्रवचन करना है, मन करना है, निधि ध्यान करना है, साक्षात्कार करना है, अपना ध्यान करना है, आनापानसति ध्यान करना है, राजयोग अर्थात ध्यान योग, स्वयं को जानने की इच्छा, अपने आप को पहचानना है। पहले स्तर पर आनापानसति ध्यान स्तर सांसों के साथ जुड़ना और मन को
शून्य होना, दूसरे स्तर पर विश्व शक्ति का आह्वान करना है, तीसरी स्तर पर निर्माण स्थिति एवं नाड़ी मंडल की शुद्धि होना है, चौथा स्तर पर कर्म बंधनों से बाहर निकलना है, जो अंदर अपने कर्म होते हैं वो हम लोगों को बाहर निकालना है और स्थित रहना है। रजोगुण इस स्थिति में आत्मा क्रिया रहती है, दुभ में और सिद्ध पाने की चाह में रहती है। जैसे रावण लगभग 100 जन्म लेते हैं। सतोगुण इस स्थिति में आत्मा योग परंपरा में आती है। श्री भद्रा भगवत के अनुसार 4 प्रकार के योग हैं: भक्ति योग, कर्म योग, तमोगुण योग, रजोगुण योग। भक्ति योग में इसका अधिक महत्व नहीं है। कर्म योग इसके भिन्न स्तर हैं। बुरे कर्म नहीं करना है, अच्छे कर्म करना है, कर्म फल की चिंता न करना, कर्ता भाव छोड़ साक्षी भाव से कर्म करना है। जन्म परंपरा में आत्मा सबसे पहले खनिज जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत, आप पहले जंगली, फिर पालतू और फिर मानव जगत में आती है। हम महसूस सामूहिक आत्माओं से व्यक्तिगत आत्मा में जन्म लेते हैं। पूर्ण आत्मा से वर्षा पूर्ण में आत्माएं जन्म लेती हैं। दूसरे ग्रहों को अलग आकाश गंगाओं की आत्माएं खास जन्म लेती हैं। कोई भी आत्मा ध्यान योग में सीधा प्रवेश नहीं करती। आत्मा की उन्नति की स्थितियां इस प्रकार हैं। तमोगुण इस स्थिति में आत्मा केवल आलस्य से भरी रहती है। केवल खाना पीना और सोना व भोग विश्वास नहीं, इसके मुख्य काम होते हैं। हमें कुंभकर्ण लगभग 100 जन्म, हमको कुंभकर्ण जैसे नहीं बनना है और हमको अपना ध्यान में मगन रहना है। जितना ध्यान मन से करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जागते हैं, वो हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को दिन में 2-3 बार ध्यान करना है और ध्यान में आनंद लेना है। जितना गहरा ध्यान करेंगे उतना ही आनंद आएगा। जितना गहरा ध्यान करेंगे उतना ही आनंद आएगा। निरंतर ध्यान अभ्यास में शरीर के ऊर्जा बढ़ेगी। जितनी हम लोग ध्यान करेंगे उतना ही शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी। एक टाइम खाना नहीं खाएं,
मगर ध्यान करना बहुत जरूरी है। मन को साफ रखना है और मन में जो मेल है वो भी खत्म करना है। मन उचित ऊर्जा से होगा तो मन में अच्छा लगेगा और ध्यान में मन भी लगेगा, तभी हमको परमात्मा सामने साक्षात दिखाई देंगे। हम ध्यान मन से नहीं करेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा और मन भी नहीं लगेगा। तो गहरी सांस लेके और गहरी सांस लेके मौन रहना है। जितना हम लोग मौन रहेंगे उतना ही हमारा ध्यान अच्छा जाएगा और परमात्मा को पाएंगे। जो तकलीफ है या बीमारी है सब हमारी रिलैक्स हो जाएगी, जो भी हो सब रिलैक्स हो जाएंगी। जो हम लोग बातें करते हैं झूठी सच्ची कुछ भी, वो हमारे सब मिट जाएंगे। हम ध्यान में मन लगाकर अच्छी तरह से ध्यान करेंगे। अंदर सांस लेनी है, बाहर सांस छोड़नी है। जितना ध्यान करेंगे उतना ही आनंद आएगा। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम लोग अपने ध्यान में मौज में बैठे हुए हैं और आनंद से ध्यान कर रहे हैं। देखो गौतम बुद्ध भी आ गया है ध्यान करने, ये पत्री सर भी आए हुए हैं। जो ध्यानी है सब अपने पास है, जो भी ध्यान है वो अपने पास आके बैठे हुए हैं। सब लोग बैठ के हम लोग ध्यान कर रहे हैं, मन लगन से ध्यान कर रहे हैं। ध्यान इतना लगन से ध्यान कर रहे हैं कि इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि ध्यान में उठने की इच्छा नहीं होती है। बैठे रहो, भले 2-3 घंटे लग जाए मगर ध्यान नहीं छोड़ना। जितना ध्यान करेंगे उतना ही मन स्वस्थ रहेगा और आनंद आएगा। परमात्मा को पाना है तो ध्यान लगन से करना है। जितना ध्यान लगन से करेंगे उतना ही मन शांत रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मन और आत्मा आपस में लड़ते हैं। मन कहता है कि चलो ध्यान नहीं करना है, आत्मा बोलती है नहीं आखिरी 1 मिनट। तो ध्यान करना है। मन को चित्त में ले आना है। तो हम लगन से ध्यान करेंगे तो आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें ध्यान ही ध्यान करना है, आनंद से रहना है। जितना आनंद से रहेंगे उतना ही मन पवित्र होगा। मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा। जैसे जल है, जल को हम लोग थैंक यू बोलकर पीते हैं तो जल में वातावरण अलग हो जाता है। ऐसे ही हम लोग ध्यान करेंगे तो ध्यान में भी हम लोगों को वातावरण बहुत अच्छा आएगा और ध्यान में मन लगेगा। ध्यान लगन से करना है। अब 10 मिनट गहरी सांस लेकर और मौन में बैठ जाओ।
धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आएंगे। अब धीरे धीरे अपनी जागृत अवस्था में आ जाइए और हाथ पैर हिला लीजिए और धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए डुलाइए और अपने हाथ रब करिए। हाथ रब करके आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हाथों को देखिए और जहां जहां तकलीफ हो वहां पर हाथ फेरिए तो वाइब्रेशन अच्छा आएगा। थैंक यू शांति देवी, बहुत अच्छा, बहुत एनर्जेटिक थैंक यू, ध्यान था। थैंक यू शांति थैंक दीदी, यू। बहुत दिन के बाद बहुत अच्छा लगा थैंक यू। आपका आवाज सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।